अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आफ्टर अ वेट ऑफ अराउंड 1 ईयर मेरा चैनल हो गया मोनेटाइज। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप सब, अगर आप लोग भी यूट्यूबर्स हैं तो आप लोगों के भी चैनल को इतना ही टाइम लगे। ज़रूरी हरगिज़ ऐसा नहीं है। आपका टाइम कम भी लग सकता है, आपका टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। अच्छा जी, कम कैसे लगेगा और ज़्यादा कैसे लगेगा? कम ऐसे लगेगा कि एक तो आपको अपना कंटेंट रेगुलर बेसिस पे डालना होगा। मैं जो थी मैं अगर आपको अपना बताऊं, मैंने बहुत दफ़ा यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस डालनी शुरू की। कुछ अर्सा डाली, उसके बाद मैंने छोड़ दिया काम। इस दफ़ा तो मेरा जो ब्रेक लगा है वो अराउंड 6 मंथ्स का लगा है और उसके बाद मैंने रिज्यूम किए। रिज्यूम मैंने कोई नहीं करना था, मैं आपको बताती हूँ मैंने रिज्यूम क्यों किया। बाय द वे, मैं एक ईमेल सर्च कर रही थी अपने बेटे की टीचर की और मेरी नज़र अचानक पड़ गई गूगल ईमेल की तरफ। मैंने जब ओपन करके देखा तो उसमें आई वॉज सरप्राइज्ड कि उन्होंने लिखा हुआ था कि जी योर वॉच टाइम हैज़ बीन completed and your subscribers are also completed, so why are you not applying for monetization? Oh my god, I was so surprised. अच्छा जी, अब उसके बाद मुझे क्या करना था? मैंने उसको यूट्यूब के ऊपर सर्च करना शुरू किया कि मुझे ईमेल आ गई है तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप विच आई हैव टू डू। तो उसमें लिखा हुआ था कि यू हैव टू अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका चैनल जाता है रिव्यू में, अंडर रिव्यू जाता है, जिसमें आपकी एक एक वीडियो को यूट्यूब वाले बड़े केयरफुली वो वॉच करते हैं, उसको असेस करते हैं कि क्या आपने किसी का कोई कंटेंट किसी से कॉपी तो नहीं किया हुआ, क्या आप कोई एब्यूसिव लैंग्वेज तो नहीं अपने कंटेंट में यूज़ कर रहे, आप कितना रेगुलर हैं अपनी वीडियोस डालने में, आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपका जो कंटेंट है वो किस नौयत का है, क्या वो दैट इज़ रिलेटेड टू किड्स और दैट इज़ रिलेटेड टू एडल्ट्स। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके कीवर्ड्स कैसे यूज़ हुए हैं, ये सब चीज़ें वो लोग देखते हैं। अच्छा जी, जब मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो आई वॉज फीलिंग कि पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं मेरा चैनल एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। अगर वो एक दफ़ा रिजेक्ट हो जाए, वो आपको बता देते हैं कि भाई ये चीज़ें, ये मिस्टेक्स हैं, ये एरर्स हैं, इनको करेक्ट करें एंड देन री अप्लाई। लेकिन मैं कहती थी कि चलो बस अगर हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मैं इतनी बिजी होती हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता कि मैं वीडियोस किस वक्त बनाऊँ और किस वक्त डालूँ, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको सब्र तो बहुत करना पड़ता है, लेकिन आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट यू कैन अर्न। सिर्फ आपको 2-3 चीज़ें सीखनी होती हैं, उसके बाद आपको किसी की डिपेंडेंसी नहीं होती। यू आर इंडिपेंडेंट एंड लाइक यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस, बट दैट बिजनेस इज डेफिनेटली विदाउट एन इन्वेस्टमेंट। आपका सिर्फ टाइम इन्वेस्ट होता है। अगर आप थंबनेल बनाना सीख लें, अगर आप वीडियो को एडिट करना सीख लें, अगर आप वीडियोस के कीवर्ड्स आपको पता चल जाएं कि आपने कौन से कीवर्ड्स डालने हैं और कैसे सर्च करना है कि आपके ट्रेंडी टॉपिक्स क्या हैं, तो फिर आपकी वीडियोस जो हैं वो हिट होती जाती हैं। अच्छा जी, अब मुझे वीडियो एडिटिंग तो आती है, थंबनेल भी बनाना आता है, मैंने ये सीखा हुआ है, मैंने कोर्स किया हुआ है, लेकिन मेरे पास टाइम की कमी होती है, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। चले एनीवेज, बंदा टाइम निकाल लेता है जब आपके हाथ में पैसे आ रहे हों, तो पैसे आते हुए किसको बुरे लगते हैं। अच्छा जी, फिर मैंने सोचा कि चलो जी, अब मेरा तो चैनल हो गया मोनेटाइज। इसका मतलब ये है कि आई हैव अ चांस टू अर्न फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म एज वेल। तो आई हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग वीडियोस ऑन डेली बेसिस। अब मैं वीडियोस कैसे बनाती हूँ? मैं जब सुबह ऑफिस जा रही होती हूँ तो मैं रास्ते में, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू द सॉन्ग्स एंड लुकिंग हियर एंड देयर, आई मेक माई वीडियो। आई नो दैट इज़ वेरी रिस्की, आई कैन कॉज इन एन एक्सीडेंट, बट अल्लाह मालिक है। मैं बड़ा स्लोली गाड़ी चला रही होती हूँ, बहुत स्लोली ड्राइव कर रही होती हूँ और मैं साथ साथ अपनी बोलती जाती हूँ, वीडियो बनाती जाती हूँ। अब I will start making vlogs as well, इंशाल्लाह ताला, but it will take some time because vlogs को edit करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, उसको टाइम लगता है ज़्यादा एडिट करने में। डेफिनेटली आप एक ही गो में पूरा का पूरा व्लॉग नहीं बना सकते, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा जी, मेरा जो यूट्यूब चैनल था ना, जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो मैंने 2-3 दफ़ा उसको डाइवर्जन्स दी। पहले मैंने उसका मैथ्स और इंग्लिश के ट्यूटोरियल्स डालने शुरू किए, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बच्चों को एक्सप्लेन करने शुरू किए। मेरा ये ख्याल था कि जी ये मेरा जो
एजुकेशनल चैनल है दैट विल बी वेरी सक्सेसफुल। मगर कुछ ही वीडियोस डालने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ और मुझे काफ़ी लोगों ने बताया भी कि एजुकेशनल वीडियोस जो होती है ना, एजुकेशनल चैनल्स वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो लोगों को एंटरटेनमेंट चैनल्स जो है ना वो लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं। अब मैं इतनी उस टाइप की बंदी नहीं हूँ कि जी हर वक्त जो जॉली मूड में रहें और हर वक्त कॉमेडियन बन के तो लोगों को हंसाना शुरू कर दें। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो आई थॉट कि चलो स्टार्ट मेकिंग व्लॉग्स, स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। कहीं ना कहीं तो अल्लाह मियाँ लेकर जाएगा ही, कहीं ना कहीं तो सक्सेसफुल हो ही जाऊंगी मैं भी इंशाल्लाह। एंड सी हियर आई एम। ऐसा नहीं है कि मोनेटाइजेशन हो गई है और आपके नेक्स्ट मंथ से ढेरों ढेर पैसे आने शुरू हो गए। इट विल डेफिनेटली टेक अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स आर नीडेड। सो लेट्स सी कहाँ तक मैं चलती हूँ, कहाँ तक मैं सक्सेसफुल होती हूँ। फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई विल कीप मेकिंग वीडियोज़ एंड दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर दोज पीपल जो समझते हैं कि भाई यूट्यूब से अर्निंग नहीं होती है अर्निंग, मगर आपको पेशेंट रहना पड़ता है, आपको सब्र का मुजाहरा करना पड़ता है। आपको 2-3 चीज़ें अगर आप सीख लें तो आपको किसी के मोहताजी नहीं रहती है। एक आप वीडियो एडिटिंग सीख लें, एक आप थंबनेल्स बनाना सीख लें, उनकी जो डिज़ाइनिंग वगैरह है वो सीख लें। बहुत से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप लैपटॉप पे बैठें, आपके मोबाइल में ही सारा कुछ हो सकता है। अब जो मैं वीडियोस बना रही हूँ और बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं, वो अपने मोबाइल से ही वीडियोस को कैप्चर करते हैं, अपने मोबाइल से ही एडिट करते हैं, मोबाइल से ही अपलोड करते हैं। थंबनेल्स भी वो मोबाइल पे बैठ के बना रहे होते हैं और वो मज़े से अपलोड कर देते हैं। तो ये सिर्फ 5-10 मिनट की गेम होती है, आपने बस बैठ के वीडियो बनानी है और अपलोड करनी है। रहना अपने रेगुलर है, आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कोई क्लिप कहीं से उठा रहे हैं, कोई क्लिप कहीं से उठा रहे हैं, उसको इकट्ठा कर रहे हैं और उसको अपलोड कर रहे हैं, वो स्ट्राइक आ जाएगी, आपका बना बनाया चैनल वेस्ट हो जाएगा। तो जितना भी काम करें वो खुद करें और आपके पास स्किल भी आ जाएगी, आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और पैसे के पैसे, मज़े के मज़े और यशी की यशी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डू शेयर माई वीडियोज़ एज वेल। अल्लाह हाफिज़।